हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पूरे महीने में अक्टूबर 2024 में आपके लिए इस रिश्ते का क्या आउटकम आ सकता है, पर्सन क्या आपके लिए जो है एक्शन ले सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा काम शांत माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। द फूल, द स्टार, जस्टिस, ओके, एंड द हाई प्रीस्ट। द फूल बताता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल की एक एनर्जी हो सकती है। दूसरा, द फूल की एनर्जी बताती है कि आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए रिस्क हो सकता है, रिश्ते में किसी तरीके का रिस्क हो सकता है। जैसा कि मान लो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या वन साइडेड मैरिड हो सकता है कोई, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्क की तरफ जा रही हैं। बट वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। डर है, डर ज़रूर है, बट फिर भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं, रिश्ते पे क्रिएटिविटी अपनी रखनी चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड आ रहा है। ये है एफर्ट्स पुट करने की एनर्जी। तो स्टार की एनर्जी बोलती है कि हाँ, उन्हें ये क्लैरिटी है कि वो इस रिश्ते पे काम करें, उन्हें ये क्लैरिटी है कि वो इस रिश्ते को जो है अपने तरफ से जो है जितना हो सके जस्टिस दे सकें, क्योंकि इसके बाद जस्टिस की एनर्जी आ रही है। द स्टार ये भी बता रहा है कि होप है उन्हें कि आप इस रिश्ते को कभी भी मतलब ऐसे ना केयरलेसली आप इसको छोड़ोगे नहीं। इस रिश्ते पे आप भी जो है बहुत एफर्ट्स करना चाह रहे हो या आपकी तरफ से भी बहुत एफर्ट्स हुए हैं और उस चीज़ की क्लैरिटी अभी इन्हें मिल रही है और आप एफर्ट्स करोगे भी इन फ्यूचर, ये भी इस इंसान को पता है। जस्टिस की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा सा सोसाइटी नॉर्म्स पर कहा जाए या फैमिली नॉर्म्स पे कहा जाए तो कुछ चीज़ों की चिंता ज़रूर है कि जैसे ये रिश्ता का फ्यूचर क्या होगा, ये रिश्ते का आउटकम क्या होगा, क्या इस रिश्ते में ये स्टैंड ले पाएंगे आपके लिए या नहीं ले पाएंगे, या आप इन्हें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, थोड़ा इमोशनल रहना चाहिए। इन चीज़ों का यहाँ फैक्टर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न द फूल की एनर्जी क्यों है। देखो, आपके पर्सन को पहले इस स्थिति में इतनी क्लैरिटी नहीं थी और बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा स्टक एनर्जीज थी जहाँ पर ये पर्सन एक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एक तरह से पर्सन बहुत ज़्यादा आप कहते हैं जैसे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए इन्हें अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिल रही थी, या फैमिली या घर या हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई इनिशिएट नहीं ले पा रहे थे। या कुछ लोगों के लिए इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ पर ये आपको बिल्कुल ही जैसे मान के चलो कि इग्नोर ही कर रहे थे। तो वहाँ पर ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, बट हाँ, गिव अप नहीं किया था। कहीं ना कहीं सोसाइटी के तरफ से देखा जाए तो सोसाइटी, फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ पर ये पर्सन आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे और इन्हें लग रहा था कि इन्हें एक पॉज लेना चाहिए, इन्हें थोड़ा टाइम जो है आपसे एक तरह से गैप जो है या एक तरह से स्पेस जो है मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर द स्टार की एनर्जी क्यों है। देखो, यहाँ है टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स होता है कि डिसीजन क्या बनाया जाए, क्या आपके साथ आगे बढ़ा जाए, लाइफ में नहीं बढ़ा जाए। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस पर्सन ने डिसीजन बनाने में बहुत टाइम लगा दिया था, जिसकी वजह से आपको डिटैचमेंट हुई या आप इनसे दूर हुए या आपको जो है इस इंसान से कहीं ना कहीं एक ऐसा रिस्पांस देखने को मिला जहाँ पर आपने इस पर्सन का सिर्फ वेट किया, आपने एक्शन नहीं लिया, इनिशिएट नहीं लिया, और ये पर्सन आपके एक्शन इनिशिएट का वेट करते रहे। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर को सोचते हुए, मैंने पहले ही बताया था जब तक ये कार्ड भी नहीं आया था, कि फ्यूचर को सोचते हुए इनको थोड़ी है कि आपने तो एफर्ट्स किए हैं बट ये कितना जस्टिस देंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्यूचर को सोचते हुए ये इंसान थोड़ा सा अब होप में आए हैं कि चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से रिश्ता चलाया जा सकता है, इस रिश्ते से इस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। तो एक मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग टर्म की एक होप इस रिश्ते में बनती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की। और
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काम करियर को एक्सपेंशन में या लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपसे ज़रूर आपको पीठ दिखाई होगी, ज़रूर इस पर्सन का जो है बिहेवियर ऐसा हुआ होगा जहाँ पर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो वहाँ पर अभी इन्हें क्लैरिटी भी मिल रही है कुछ चीज़ों की, ठीक है। देखो दोनों ही कार्ड्स में हाथ जुड़े हुए हैं, तो पहली बात तो ये कि प्रे करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते में डेफिनेटली जस्टिस हो, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं विश्वास उनका बिल्ड हुआ है कि ये रिश्ता अभी भी जो है ख़त्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते पे वर्क किया जा सकता है, या इस रिश्ते का फ्यूचर जो है सेफ़ है, वो तो है। बट बहुत ज़्यादा सोच विचार इस चीज़ के लिए भी है कि इन्होंने एफर्ट्स शायद बहुत करे हैं इस रिश्ते पे, बट इन्हें लगता है कि शायद एक पॉज ले लेना सही है, सोचना समझना ज़्यादा सही है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इमोशंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा रहा है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक स्पेस इसलिए भी लेकर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है सोसाइटी नॉर्म्स पे आपका रिश्ता जो है शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं जो शायद अभी, जिसकी वजह से ओके देखो आ गया कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर अभी पर्सन आपको कोई जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, बट उन्हें ये पता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, तो आप इनका वेट करेंगे और आप दोनों के बीच में बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो येस डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि इन चीज़ों को फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए, स्टैंड लिया जाए, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं ताकि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जाए, बट वो अपने ही जोन में है, मतलब ये बिहाइंड द सीन की एनर्जी है, ये आपको कभी शो नहीं होगी या कभी पता नहीं चलेगा, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को मनाएं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। कुछ लोगों के लिए इनका डिस्प्यूट इनके पार्टनर के साथ चल रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ हैं तो सही, रिश्ते में तो आपके साथ हैं, बट अभी आपको ये क्या फ्यूचर देंगे उस चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा हिडन है, अभी आपके सामने ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे होंगे कमिटमेंट की या कुछ इस तरीके की। तो हाँ ये ज़रूर है कि सोचते ज़रूर हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल रहने के बारे में इनका जो है माइंडसेट चलता है कि इनको प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहकर चीज़ें सॉल्व करनी है, ऐसा है, बहुत इमोशनल होकर चीज़ें सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। रिमाइंडिंग, बहुत सारी पुरानी पास्ट की बातों को याद करते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, डेफिनेटली उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर जो है क्लैरिटी नहीं दी थी आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टक रही हैं आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा जो है इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोशिश यही करी कि सच आपके सामने ना रखें, जो कि मैंने पहले भी कहा बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, बट शायद आपके सामने कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करी हो या ना करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, तो ये चीज़ें इन्हें लगता है कि पता नहीं हम चेंज होंगे नहीं होंगे, हमारे जो मिस्टेक्स हम लेकर बैठे रहते हैं, जो हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं या जो हम डिटैचमेंट में आ जाते हैं, कभी ये चीज़ें ठीक होंगी भी या नहीं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न ये एनर्जी क्यों है। ओके यस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहते हैं, बहुत सोचते हैं, पुराने दिन जो आपके बहुत अच्छे रहे हैं ना, बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री रही है, उनके बारे में मतलब दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं, ठीक है। आपकी तरफ से जो इनिशिएट्स रहे हैं, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स रहे हैं, वो इनके दिमाग से निकलते नहीं हैं। डिसऑनेस्टी का कार्ड, यस, इस पर्सन ने कभी फीलिंग्स आपके सामने रखी नहीं। अभी भी मैंने आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाते हुए भी यही बात बोली कि फीलिंग्स होंगी तो भी नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे, छुपाने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने कभी रखते नहीं है अपनी सही बात, और ये चीज़ है कि वो फीलिंग्स होते हुए भी आपको बताते नहीं हैं, और ये चीज़ आप दोनों को दूर ले आई एक दूसरे से। और दूसरा इन एंड आउट बहुत रहा है। हैबिट देखते हैं यहाँ क्यों है। हाँ वो देखो, बार बार आ जाना, बार बार जो है सपोर्ट ना करना, फिर चले जाना, फिर कोल्ड बिहेव करना, फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन रखना, फिर लैक ऑफ सपोर्ट रखना, फिर कन्फ्लिक्ट्स करना, ये चीज़ें आप लोगों के बार बार होती हैं। 5-5 का नंबर है और ये भी चेंज की बात करता है। ये क्या आप कभी चेंज हो गए या नहीं हो गए, इस चीज़ का दिमाग में रहता है इनके, ठीक है। मिस्टेक्स की एनर्जी भी यहाँ पर बता रही है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, तो उनको लगता है, उनको ये अगर आपके मन में ये है कि दीदी उनको गिल्ट है या नहीं है, उनको रियलाइजेशन है या नहीं है, ये रियलाइजेशन है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, ओके। लेट्स चेक मोर एनर्जीज, और क्या है। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, वापस आना चाहते हैं,
फॉरगिव एंड लर्निंग। देख लो मैंने आपको क्या कहा था कि इस पर्सन को जो है ना, ये इन्हें पता है चीज़ें ठीक है, मतलब ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, बट कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो लाइफ में शायद हो सकता है कहीं ना कहीं स्टक हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ पास्ट को लेकर स्टक हैं, या कोई इनके लाइफ में कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या इनकी लाइफ में इनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ से ये अभी अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में अभी जी नहीं पा रहे हैं, एक तरह से इनको पास्ट ही इनको भी छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ। ओके, या हो सकता है आपके साथ जो सिचुएशन रही है वहाँ से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, पहले भागते थे इस चीज़ से, ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश करते थे, बट अब नहीं कर पा रहे हैं इग्नोर। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को डिटैचमेंट आपसे हो नहीं पा रही है, चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं पर पीछे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है अभी मैंने बोला है कुछ ना कुछ, यहाँ पर दो तीन बातें बोली हैं कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है, डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा है, फाइनेंशियल चीज़ें अभी कुछ बैलेंस नहीं है, वो चीज़ें जो है थोड़ा समय ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखें, अक्टूबर मंथ में इस पर्सन का क्या हो सकता है। पहले नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। PZRIFZKU आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, अक्टूबर 2024 में आपके लिए क्या हो सकता है। आई विल टेक न्यू कार्ड्स फॉर दिस। ओके, अक्टूबर 2024 में ये पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट इनिशिएट ले सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, हर्मिट। ओके, थोड़ा सा मेरे को इस पर कॉन्सेंट्रेट करने दें, फिर मैं बताती हूँ। देखो इन्हें अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, बहुत 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 प्यारी है। इनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी कोई शो करे या कोई इनके ऊपर अपना हक जताए, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म हो रही है। वाइजली दे विल टेक डिसीजन यूनियन का, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने ये सब कुछ पास्ट में रखा कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, इस चीज़ का रिग्रेट है, क्योंकि वाइस हो रहे हैं थोड़े से, या किसी वाइस पर्सनालिटी से ये बातचीत करते हैं। और यहाँ पर चेंज की भी एनर्जी मैंने बोला था अभी कि चेंज की एनर्जी भी है। तो देखो अक्टूबर मंथ में फ्रेंड्स के थ्रू यूनियन के चांसेस हैं, किसी ऐसे सेलिब्रेशन में मिलने के चांसेस हैं जहाँ पर कॉमन फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर कलीग्स कहीं एक जगह कुछ गैदरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आप सब मिलें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिनेरियो में रखा, आपको उस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। यूनिवर्स, डो टू वैल्यू, पैसा बहुत, पैसे की यहाँ पर माया है, पैसे को लेकर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, या थर्ड पार्टी इनके साथ पैसे की वजह से है, ऐसी यहाँ पर सिचुएशंस नज़र आ रही है। पैसा, 10 ऑफ सॉर्ड्स, खुश नहीं है आप। यहाँ देखो ना, यहाँ थिंकिंग मैन है। थिंकिंग मैन क्या कहता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और चीज़ों को बहुत डीप में लेकर जाना, और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी होती है, ठीक है। ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो भाई खुश तो खैर नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो पैसे के रिगार्डिंग कोई केस वेस भी चल रहा है इनका, रिश्ता ख़त्म होने से पहले कुछ पैसे का लेन देन भी है इनका, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है अक्टूबर 2024 में। फैमिली, डो टू रोमांस, फैमिली आउटकम क्या चाहती है इस रिश्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैं गाइडेंस भी बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। फैमिली ना पहले आपके साथ इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाती थी, ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहती थी, बट अभी थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन बढ़ रहा है आपके साथ। देखो बहुत सोच समझ कर आपके साथ बात करना, बहुत चीज़ें आपके साथ, मतलब एक सेफ एंड सिक्योर जोन में रहना चाहती थी फैमिली, बट अब फिर से चीज़ों को ठीक करना चाह रही है और इमोशनल हो रही है आपके लिए, ठीक है। फैमिली को सन, ईगो मैटर हो सकते हैं या फिर स्टेगनेंसी हो सकती है, ऐसा रहा हो पास्ट में। अभी की एनर्जी में जो आउटकम है दैट इज़ 4th चक्रा, आर्कएंजल राफियाल। डेफिनेटली हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट चक्रा की ही एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। एंड द एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप पे नज़र भी रखी जा रही है। तो फैमिली की तरफ से तो भाई देखो चीज़ें सॉर्ट आउट करवाना चाह रहे हैं वो, और 4 हफ्तों से 4 महीने की एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम, कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व, तो जितना डर है ना अपने अंदर उसे निकाल दो, क्योंकि
मुझे लग रहा है वो डर की वजह से आप हम्बल नहीं रह पा रहे हो। बी हम्बल, ठीक है। जब हम डर में होते हैं तभी हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या लोगों के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम काम होते हैं, शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो फिर हमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती। तो बस वो कामनेस में आ जाओ, शांति थोड़ी सी, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। कैप्रिकॉन अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, बाय एक्वेरियस, ये यहाँ पर जो है राशियाँ हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।